मूवी की शुरुआत में हम टैमी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक पानी से भरा हुआ बोट के अंदर बेहोश पड़ी होती है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक समुंदर के बीचों बीच पाती है और उसकी बोट पूरी तरीके से बिखर गया होता है। वो बोट के ऊपर आके अपने बॉयफ्रेंड रिचर्ड को जोर जोर से बुलाने लगती है पर उसे वो कहीं नजर नहीं आता। इसके बाद सीन कट होके 5 महीना पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ टैमी तहीती आइलैंड में आई होती है। वो कैलिफोर्निया की रहने वाली है पर उसे सेलिंग करना पसंद है, इसलिए वो सेलिंग को ही अपना प्रोफेशन बना लेती है और दुनिया भर घूमती रहती है। सेलिंग का मतलब समुद्र में ट्रैवल करना होता है। तहीती आइलैंड में टैमी एक ब्रिटिश सेलर रिचर्ड से मिलती है और रिचर्ड उसे रात को डिनर के लिए इनवाइट करता है उसका बोट मायालुगा में। रात को वो दोनों अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद टैमी उससे पूछती है कि समुद्र में अकेला उसे कैसा महसूस होता है, तो रिचर्ड बताता है कि समुद्र में ज़्यादा दिन बिताने से हम काले पड़ जाते हैं, नींद पूरी नहीं होती, सही से खाया नहीं जाता, इंसान कमज़ोर हो जाता है और ज़्यादा दिन अकेला रहने के कारण इंसान हेलुसिनेट करना स्टार्ट कर देता है जो कि रियलिटी में नहीं होता। तो टैमी पूछती है कि फिर तुम क्यों जाते हो अकेला सेलिंग के लिए। रिचर्ड कहता है कि ये एक अलग एहसास है जो तुम नहीं समझोगी, ये मुझे बहुत पसंद है। उसकी ये सब बातों से टैमी इम्प्रेस्ड हो जाती है और दोनों साथ में धीरे धीरे सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और ऐसा करके एक दिन दोनों जापान सेलिंग का प्लान करते हैं। कुछ दिन बाद वो दोनों एक कपल पीटर और क्रिस्टीन से मिलते हैं जो उन्हें कहते हैं कि उनका एक यॉट है जिसे उन्हें सैन डिएगो कैलिफोर्निया लेके जाना होगा, जिसके लिए वो $10,000 और रिटर्न के लिए फर्स्ट क्लास टिकट देंगे, जो रिचर्ड के लिए बहुत ही अच्छा ऑफर होता है। तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है और वो उनसे फर्स्ट क्लास की 2 टिकट के लिए रिक्वेस्ट करता है टैमी को अपने साथ ले जाने के लिए। टैमी इस डील से खुश नहीं होती क्योंकि वो अपने घर की दिशा कैलिफोर्निया की तरफ वापस जाना नहीं चाहती। तो रिचर्ड इस डील को कैंसिल करने का कहता है पर टैमी उसे मना करती है और उसे अकेला ही जाने के लिए कहती है। पर रिचर्ड को अब टैमी से प्यार हो गया था तो वो कहता है कि मैं अकेला ही आधी दुनिया घूम चुका हूँ और फिर जाकर तुम मुझे मिली हो तो मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तो टैमी उसके साथ चलने के लिए मान जाती है और वो लोग उस यॉट को लेकर कैलिफोर्निया सफ़र के लिए निकल जाते हैं। जब वो समुद्र में होते हैं तो रिचर्ड टैमी को प्रपोज करता है और उसे अपने हाथों से बनाया हुआ एक रिंग पहनाता है। टैमी उसे शादी करने के लिए मान जाती है और वो दोनों बहुत खुश होते हैं। अगली सुबह जब वो लोग समुद्र में बहुत दूर तक आ चुके होते हैं उन्हें एक छोटा सा बर्ड उनके यॉट में मिलती है, जिसे देख के वो दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि किनारे से वो लोग बहुत दूर थे और इतना दूर तक इतना छोटा सा बर्ड नहीं पहुंच सकती। ऐसे में वो लोग टेंशन में आ जाते हैं। रिचर्ड रेडियो से बात करता है तो उन्हें पता चलता है कि जिस रास्ते से वो लोग आगे बढ़ रहे हैं उसी डायरेक्शन में एक हैरिकेन आने वाला है। ऐसे में वो लोग अपना रास्ता बदलने का सोचते हैं पर अब उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता। जल्दी रात हो जाती है और उनका यॉट उस भयानक हैरिकेन में फंस जाता है। धीरे धीरे हालत और ज़्यादा ख़राब होने लगती है तो रिचर्ड टैमी को ज़बरदस्ती यॉट के अंदर भेज देता है। इसके बाद उनका यॉट एक बहुत बड़ी लहर से टकरा जाती है जिससे यॉट के अंदर पानी भर जाता है। रिचर्ड समुद्र में गिर जाता है और टैमी के सिर पे चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद सुबह होती है और हम उसी सीन को देखते हैं जहां से मूवी शुरू हुई थी। टैमी खुद को समुद्र के बीच अकेली पाती है और रिचर्ड का कोई पता नहीं चलता। टैमी दूरबीन से चारों तरफ देखने लगती है पर ना ही उसे रिचर्ड मिलता है और ना ही कोई किनारा दिखता है। ऐसे में हेल्पलेस होकर वो लेट जाती है और उसे नींद आ जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी आंखें खुलती है तो वो उस यॉट की सेफ्टी बोट को ढूंढने लगती है पर उसे वो यॉट में नहीं मिलती। दूरबीन से देखती है तो उसे सेफ्टी बोट बहुत दूर मिलता है। वो समझ जाती है कि शायद रिचर्ड उसी बोट में है। वो उस यॉट को चलाने की कोशिश करती है पर वो स्टार्ट नहीं होता और ना ही उसका रेडियो काम कर रहा था। तो वो वहाँ तक तैर के पहुँचने की कोशिश करती है पर कुछ दूर जाने के बाद उसे महसूस होता है कि हवा की वजह से यॉट उससे दूर जा रही है। वो यॉट को खोना नहीं चाहती इसलिए आधे रास्ते से वापस यॉट में आ जाती है। फिर वो पहले यॉट को ठीक करने की कोशिश करती है। यॉट का सील टूट चुका था और जगह जगह पर होल बन चुका था, इसलिए वो उन टूटा हुआ जगह पे टेप लगाती है और यॉट के अंदर से पानी को पंप करके बाहर निकालती है। बहुत ही मुश्किल से वो सेल का पोल लगाती है और उसके बाद फाइनली सेल को फिक्स करते ही यॉट स्टार्ट हो जाता है। फिर वो उस सेफ्टी बोट तक पहुंचती है जहां रिचर्ड जख्मी हालत में पड़ा हुआ होता है। वो बोट उल्टी होती है इसलिए रिचर्ड वहां फंसा हुआ था। जख्मी होने के कारण वो तैर नहीं सकता इसलिए टैमी उसे तैर के जैसे तैसे अपने साथ यॉट तक ले आती है और रस्सी से बांध के यॉट के ऊपर चढ़ाती है।
रिचर्ड के पैर में बहुत गहरी चोट होती है, उसकी रिब्स की हड्डी भी टूट चुकी थी, जिसलिए वो अच्छे से बात भी नहीं कर पा रहा था। उसकी हालत बहुत ख़राब होती है। टैमी उसके पैर में पट्टी बांध देती है। ऐसा करके उन्हें 2 दिन बीत जाती है और वो अभी भी समुद्र में हेल्पलेस फंसे हुए होते हैं। उनका यॉट बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है, क्योंकि टैमी ने जो न्यू सेल लगाया है वो बहुत ही छोटा है, इसलिए यॉट को ज़्यादा स्पीड नहीं मिल रहा था। फिर उन्हें पता चलता है कि वो अपनी दिशा से बहुत ही दूर आकर फंस चुके हैं, जहाँ से कोई शिप पास नहीं होता और ना ही आसपास कोई किनारा है। टैमी उम्मीद खोने लगती है तो रिचर्ड उसका हौसला बढ़ाता है, पर हवा की स्पीड इतना कम होती है कि उनको कैलिफोर्निया पहुंचने में कई महीने लग जाएंगे। तो टैमी उस दिशा में जाने की डिसाइड करती है जहां हवा की स्पीड ज़्यादा है, पर रिचर्ड उसे मना करता है क्योंकि ऐसा करने से उनका रास्ता 500 मील और बढ़ जाएगा। पर टैमी रिचर्ड का बात नहीं मानती और हवा से ज़्यादा स्पीड वाले दिशा की तरफ यॉट को ले जाती है ताकि उनका स्पीड बढ़े। ऐसा करके कुछ दिन और बीत जाती है और उनको फिर से एक न्यू मुसीबत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अब उनके पास बस और 1 हफ्ते का खाना बचा हुआ होता है। पर कैलिफोर्निया पहुंचने में उनको अभी बहुत टाइम लग जाएगा। रिचर्ड टैमी को समुद्र से मछली पकड़ के खाने के लिए कहता है, पर टैमी राजी नहीं होती क्योंकि वो वेजिटेरियन है। पर उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वो समुद्र में जाके मछली पकड़ने की कोशिश करती है, पर वो एक भी मछली पकड़ नहीं पाती और खाली हाथ वापस आ जाती है। उसी दिन बारिश होती है और वो बहुत सारे कंटेनर में बारिश का पानी भर लेते हैं और जी भर के पानी पीते हैं। पर ऐसा करके आखिर कब तक जिंदा रहेंगे वो? पूरा 29 डेज बीत चुके होते हैं उन्हें इस हालत में रहते हुए। ऐसे में टैमी को अचानक एक बहुत बड़ा शिप उनके यॉट के सामने नजर आती है और वो बहुत खुश हो जाती है, इस उम्मीद में कि शायद अब वो लोग बच जाएंगे। वो फ्लेयर गन चलाती है पर उनको कोई नहीं देखता और वहाँ से वो शिप चला जाता है। इसके बाद टैमी और ज़्यादा हेल्पलेस महसूस करती है। उसके पास इंतज़ार के सिवा और कुछ नहीं होता। अगले दिन टैमी रिचर्ड के पैर का घाव चेक करती है तो वो देखती है कि उसका घाव पहले से ज़्यादा खराब हो चुका है और उसे तेज़ फीवर है। ऐसे में उन्हें फिर से एक तूफान आने की अंदेशा होती है, पर इस बार उनकी किस्मत अच्छी होती है और वो बच जाते हैं। धीरे धीरे उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब होने लगती है। टैमी रिचर्ड के पास लेट जाती है और उसे अपनी बचपन की बातें सुनाने लगती है कि कैसे उसके फादर उसे बचपन में घुमाने ले जाया करते थे और अचानक कहीं गायब हो जाते थे। जब वो 10 साल की थी तो उसकी ग्रैंड पेरेंट्स ने उसके फादर को उससे मिलने नहीं दिया, जिस वजह से उसके घर में बहुत ज़्यादा झगड़ा होता था। अगली सुबह रिचर्ड टैमी को नींद से जगाता है और टैमी उसे कहती है कि अब तुम जा सकते हो, मैं नहीं रोकूंगी तुम्हें। और जब वो पीछे मुड़ती है तो वहाँ रिचर्ड नहीं होता, जिससे ये समझ आता है कि रिचर्ड कभी उसके साथ था ही नहीं। उस हैरिकेन के टाइम रिचर्ड की मौत हो गई थी समुद्र में गिरने की वजह से और अब तक टैमी रिचर्ड को हेलुसिनेट कर रही थी। पर अब टैमी सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेती है कि रिचर्ड अब इस दुनिया में नहीं रहा और खुद को मुश्किल से संभालती है। अब टैमी को 41 डेज हो चुके थे इस समुद्र में रहते हुए। अपना भूख मिटाने के लिए वो समुद्र से मछली पकड़ना भी सीख चुकी थी। धीरे धीरे उसकी हालत और ज़्यादा खराब हो जाती है और जब वो उम्मीद छोड़ देती है तो अचानक उसके यॉट में एक बर्ड आती है और उसमें फिर से उम्मीद जाग उठती है, क्योंकि उसे लगता है कि आसपास कोई किनारा होगा। तो वो दूरबीन से चेक करने लगती है चारों तरफ। उसे किनारा दिख जाता है और एक जापानी शिप भी दिखती है। वो फ्लेयर गन चला के उस शिप को उसे हेल्प के लिए इंडिकेशन देती है। शिप के लोग उसे देख लेते हैं और यॉट के पास आके उसे खाना पानी देते हैं और उसकी यॉट को अपने शिप के साथ बांध के किनारे तक पहुंचा देते हैं और फाइनली वो बच जाती है। पूरी तरीके से ठीक होने के बाद वो वापस तहीती जाती है और वहाँ रिचर्ड की बोट के अंदर जाके रिचर्ड के साथ बिताए हुए पलों को याद करके रोने लगती है। रिचर्ड की याद में वो उसका पहनाया हुआ अंगूठी को समुद्र में बहा देती है। एंड में हमें टैमी और रिचर्ड की कुछ असली फोटोज दिखाए जाते हैं और इसी के साथ मूवी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे मेरे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद हो जाएगी। मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टाटा बाय बाय।